वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पंचम सिंह वंस अगेन एंड आज हम लोग क्लास 7 के एक्सरसाइज 2D के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे दो ही बात बोलूँगा। पहली बात तो ये, जिन बच्चों ने अपनी फ़ीस अभी तक सबमिट नहीं करी है, स्कूल में जाइए अपनी फ़ीस सबमिट करिए। दूसरी बात ये, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। इनके साथ एक छोटी सी बात और कहूँगा, जिन बच्चों ने बुक्स अभी तक परचेज नहीं करी है वो सुनील सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस यही छोटी मोटी बातें थी। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया, आज क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो बोल क्या रखा है इसके अंदर, राम लाल हैज़। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला राम लाल हैज़ इतने रुपीज़। जो हमारे पास रामलाल है उसके पास कितने रुपए हैं? 30,000, ठीक है। उसके बाद ही गिव्स 1/5 ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर। अपनी डॉटर को कितना देता है ये? 1/5, ठीक है। एंड 2/5 टू हिज सन। सन को कितना देता है? 2/5। What amount did his daughter and son receive respectively? आपको बताना है कि डॉटर को कितनी अमाउंट मिली है और सन को कितनी अमाउंट मिली है। मतलब टोटल इतनी इनकम है, इसमें से लड़कियों कितनी मिली, लड़के को कितनी मिली, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इतना निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले डॉटर की अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट ऑफ डॉटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ डॉटर कितनी रहेगी? 30,000 टोटल है, इसका 1/5 निकाल दो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? 5 6 30 000, ठीक है। तो डॉटर की अमाउंट कितनी होगी? 6,000। अब निकालते हैं सन की अमाउंट। दी अमाउंट ऑफ सन कैसे निकालोगे? 30,000 टोटल है, मल्टीप्लाई 2/5 है, तो 30,000 का 2/5 कर देंगे। काटोगे 1 6 6 2 12 और 000, ये हो, ठीक है। तो ये हमारी दोनों की अमाउंट आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते फटाफट। अनिल हैज़ इतने मीटर लॉन्ग रिबन। अब अनिल के पास रिबन कितना मीटर लंबा, देखो जरा। कितना मीटर लंबा रिबन है? 21/4 मीटर, ठीक है। एंड ही कट इट इनटू 4 इक्वल पीसेस। उसने कट किया कितने पीसेस में? 4 पीसेस में। पीसेस, चलिए। उसके बाद PIECES, ठीक है। सो ये कर दिया उसने। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। आपको प्रत्येक पीस की लेंथ फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे। टोटल लेंथ आपकी ये है, 4 इक्वल पार्ट है, तो आप 4 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 21/4 डिवाइडेड बाई 4,
तो इसको करने से पहले क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन बनाओगे, सिंपल फ्रैक्शन। तो कैसे करोगे, इससे उससे मल्टीप्लाई करोगे। 4 जार 80, ठीक है, 81/4 डिवाइडेड बाय, जब इसको और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 80/4 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, आपको पता है कि डिवीज़न चल रहा है बस। अच्छा 81, ठीक है। सो कैसे करेंगे देखिए, ये हो गया, ठीक है। अब एक आंसर तो ये है, ठीक है। एक आंसर आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर निकाल सकते हो। कैसे देखिए, 16 का टेबल पढ़ लो। आई थिंक 16 पंजे 80 होता है, 5 टाइम्स में 80 हो जाता है। सो आंसर हो जाएगा आपका 16 बन जा 16 5 जार, तो 1 बच जाएगा यहाँ पर। तो 5 सहित 1/16 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक पीस का ये है। सो ईच पीस हैज लेंथ कितनी है, 5/1/6, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 पर चलते हैं। ट्रैक्टर आ गए दोबारा से, आपको थोड़ी नॉइज़ प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी देर बाद, और नेगलेक्ट करना, उसको इग्नोर मारना, फोकस करना वीडियो की मैटर के ऊपर, ठीक है, जो बोर्ड पे चल रहा है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है अ मैगजीन हैज़ 80 पेजेस। एक मैगजीन है, ठीक है। उसके बाद में इट कंटेन 5/16 फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहा है कितना, 5/16, ठीक, फॉर एडवर्टाइजमेंट, एंड 1/8 फॉर फोटोग्राफ्स के अंदर कितना खर्च हो रहा है, 1/8, ठीक है। उसके बाद एंड रेस्ट ऑफ द पेजेस आर द आर्टिकल्स। हाउ मैनी पेजेस आर यूज फॉर आर्टिकल। आपको आर्टिकल्स के अंदर कितने पेजेस यूज हुए हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए टोटल 80 पेज हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके फिर 18 में से माइनस कर देंगे, बचे हुए पेज इसके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे ये देख लिए। नाउ 5/16 प्लस कर दो 1/8। जब इसको आप ऐड करोगे तो कैसे करोगे, एलसीएम लोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 5 ऊपर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 की टेबल 16 2 टाइम्स में आता है, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2/16, और इसको और सॉल्व करोगे तो 5 6 7/16, ठीक है। तो ये जो 7/16 है ये एडवर्टीजमेंट और फोटोग्राफ दोनों का क्या है, दोनों इतना प्लेस या इतनी जगह घेरते हैं इस मैगजीन के अंदर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सो
अब आपको निकालना है आर्टिकल। तो आर्टिकल का बचा हुआ बच गया सारा, तीन ही चीज़ तो थी, आर्टिकल था, एडवर्टाइजमेंट था एंड फोटोग्राफ था। दो चीज़ का हमने निकाल लिया है सर। अब दो चीज़ के सम को माइनस कर देना, आर्टिकल का बच जाएगा आपका। ये कितना आर्टिकल के लिए पेजेस बचा हुआ है। ठीक है, एटी का टोटल था ही, मल्टीप्लाई माइनस 7/16। ठीक है, 18 में से अगर आप 7/16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके आर्टिकल का पेजेस आ जाएगा निकल कर। तो देखो कैसे, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो 18 मल्टीप्लाई 16 माइनस 7 अपॉन में 16 जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 8 से 48 का 8 हासिल लगा 4 8 0 माइनस इसको और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 में से 3 6 2 एंड 16। ठीक है, अब चाहो तो 16 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद देख लो क्या बच रहा है आपका। 16 का टेबल पढ़ लो। सोलह 5 80 16 8 टाइम्स में देखो करते 8 से 48 है ना, 8 से 48 का 8 8 से 4 8 4 12 28 हो गया ना। तो इसको कर लो 7 टाइम्स 7 6 42 2 4 7 एंड 4 11 4 इधर बच गया आपका, 1 इधर बच गया। ठीक है, 14 हो गया आपका आ गया। तो 8 8 या 28 था, 9 सा में कितने देंगे, ज़्यादा देंगे ना। ठीक, 13 में से 8 गया, 2 इधर 3 8 5 13। अब आपका ये हो गया यहाँ पर, सॉरी, तो आपका आंसर आएगा कितना, रीडिंग हो रही है। तो आपका आंसर कितना आएगा देखिए। तो 8 से टोटल कट गया है प्रॉपर, बच गया 15। तो 15 को रख दो ऊपर और 16 कर दो नीचे। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या बचा आपका, ये वो पेजेस बचे जिसमें आर्टिकल यूज़ होंगे। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म। ठीक है, 8 और 9 रह गए, बस 2 ही क्वेश्चन रह गए। 15 तारीख तक मेरी गली बन जाएगी, इसके बाद आपको थोड़ा टेक्नो का सोर्स कम मिलेगा यहाँ पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ कितने किलोमीटर, 66 किलोमीटर, अनिल फाउंड दैट 1/6 ऑफ जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ होल जर्नी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये। इसका कहना ये है 1
1/6 इक्वल है 66 किलोमीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि उसने 1/6 जर्नी की और वो 66 किलोमीटर के, तो आपको होल जर्नी बताना है। शॉर्टकट हो जाएगा, मैं लंबा करना पड़ेगा इसको। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 66 किलोमीटर अनिल फाउंड दैट 1/6 जनवरी वाज स्टिल लेफ्ट 1/6 जनवरी वाज स्टिल लेफ्ट फाइंड द आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 66 किलोमीटर अनिल फाउंड 1/6 जनवरी स्टिल लेफ्ट। अच्छा 1/6 लेफ्ट है, इसलिए कहा है कि 5/6 हमारा 66 के बराबर है, 1/6 हमारा क्या है, लेफ्ट है ये। ठीक है, तो आपको होल जनवरी ये आपको होल जनवरी फाइंड करनी है, टोटल कितना इसमें चला। अब आपको सुनाई दे रहा होगा, देखिए फटाफट कैसे करेंगे। हमें दे रखा है कि 5/6 बराबर है हमारा 66। तो हम लोग है ना क्या करेंगे, इसमें से क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएगी। ठीक है, 5 की वैल्यू आ जाएगी। फाइव बाई सिक्स हमारा इक्वल है इसके। एक टोटल जनवरी हमारी उसमें से 5 पार्ट हमारे इसके बराबर हैं। ठीक है, तो ये बराबर भी नहीं रख सकते हम लोग। और जनवरी बराबर इसको ऐसे लिखना। ठीक है, तो एक जनवरी के 5 पार्ट। ठीक है, जनवरी बराबर है 66, 5 पार्ट। और टोटल अगर जनवरी के 6 पार्ट किए जाए तो उसमें से केवल 5 पार्ट हमारे 66 के बराबर है। तो आपको जो टोटल जनवरी वो फाइंड करें, सबसे पहले 1 पार्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 5 पार्ट बराबर ये है, तो 1 पार्ट बराबर है 66 अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको टोटल पार्ट निकालना है 6 पार्ट की जो जनवरी है, तो 66 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 6 अब आपकी टोटल होल जनवरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 5 से काटोगे तो काट लो, 6 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। चलो काट लो इसको। 5 अंदर 5, 5 अंदर 5 कितना लगेगा, 5 3 जा 15, 1 बच जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा 6 2 12 कर दो 1 79.2 आंसर आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 8
वैसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आना चाहिए, मैंने पॉइंट बिना फालतू में निकाल दिया। चलो कोई नहीं, निकाल देंगे। 2B 2D है, 2D क्वेश्चन नंबर। हाँ, आंसर तो हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। ठीक है, यही आंसर है। चलो कोई नहीं। और 1 किलोमीटर में लिख दो इसका, बस आंसर हो गया ख़त्म। ठीक है, तो मैं दोबारा बताऊंगा। देखो, टोटल जनरी हमें फाइंड करनी थी, तो उस जनरी का 5/6, इसका मतलब 6 अगर टोटल जनरी है तो उसमें 5 पार्ट हमारे 66 के बराबर, तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो 1/6, 6 में से हमारा लास्ट का 1 पार्ट बचा था ना, वो हमें फाइंड करना था। तो 5 पार्ट हमारे इसके बराबर हैं, तो 1 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा? 5 को इससे डिवाइड कर दो तो 1 पार्ट के बराबर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमें 6 पार्ट की निकालनी है, तो ये हमारी 1 पार्ट की थी, 6 से और मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 6 पार्ट मतलब होल पार्ट। टोटल 6 पार्ट में जनरी को डिवाइड किया गया ना, तो उस तरीके से किया आपने। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। और तुम्हारी वीडियो कितनी लंबी हो गई? तुम्हारी वीडियो हमेशा 8 क्लास या 7 क्लास की लंबी बनती है। चल ठीक है, 8 और 7 दोनों की, कल 8 की भी खूब लंबी बनी। चलो कोई नहीं, कल तो पॉल्यूशन ही हो रहा था, बना ही नहीं मैंने ज़्यादा। नाक में जैसी ना धूल वो धुआं जाता, मेरा दिमाग खराब हो जाता। चलो कोई नहीं। 9 दो। I read 2/5 ऑफ टोटल पेजेस ऑफ अ बुक। उसने एक बुक रीड करी, कितनी? 2/5। इसका मतलब अगर टोटल बुक 5 है तो उसमें से उसका दूसरा हिस्सा उसने रीड कर लिया। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट 90, लेफ्ट पेजेस 90 है। ठीक है, फाइंड द टोटल पेज ऑफ द बुक। आपको टोटल पेजेस बराबर क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सो आपको एक चीज़ बात बताऊं कि हमारा अगर मेरा टोटल है 5, ठीक है, उसमें से 2 पार्ट तो मैंने पढ़ लिया। ठीक है, 5 का 2 पार्ट मैंने पढ़ लिया, तो हमारा कितना बच जाएगा? देखिए, -2/5 करेंगे बचम 25 हो जाएगा, तो 25 - 2/5 हो जाएगा। तो ज़्यादा ही होता है, ऐसा नहीं करना। इसका ये समझता है सबसे अच्छा तरीका, अगर इसका केक बना लिया जाए और इसके 5 टुकड़े कर दें, तो ठीक है, ऐसा समझता है कि ये केक है, ये टोटल क्या है, पेजेस हैं, उसका जो भी रखा है फ्रैक्शन। तो अगर मैंने 2 हिस्से पढ़ लिए तो कितने बच गए? 1 2 3 पार्ट बच गया। तो लेफ्ट पार्ट इक्वल 3/5। 5 तो टोटल टुकड़े हैं, उसमें अगर 2 हिस्से इसने पढ़ लिए तो बचा हुआ 3 पार्ट बच गए। ठीक है, अब आपको ये पता है कि बचे हुए पेज कितने? 90 है, तो 90 है 3 पार्ट के बराबर, तो आपको टोटल पेज निकालना। अब देखो कैसे, 3 पार्ट बराबर है 90 के। ठीक है, तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा? 90/3। ठीक है, और हमें किसका निकालना है? टोटल 5 पार्ट का निकालना है। तो 5 पार्ट, टोटल 5 पार्ट तो 5 है ना, तो 90/3 मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 = 9, 30 हो गया। 5 3 = 16 और 1 इसी साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और हमने ये एक्सरसाइज ख़त्म करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। थोड़ी अगर नॉइज़ की प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 15 तारीख तक चलता रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगी गलियाँ बनना, तो उसके बाद आपको थोड़ी वीडियो में नॉइज़ कम मिलेगी। ठीक है,
सो मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।